नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वघेल आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखिए जरा, हम लोगों की सीरीज चल रही थी संविधान में, और उसमें क्या चल रहा था? मूल अधिकार शुरू कर लिए थे। और शुरुआत वाली हमने उसमें एक वीडियो में देखा था 19 फर्स्ट का जो खा था वहां तक देख लिए थे। अच्छा, एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ। आर्टिकल जो 14 था उसमें क्या था? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल जो 15 था उसमें क्या था? जाति, धर्म, लिंग, स्थान, काले गोरे का भेदभाव आर्टिकल 15 के तहत निषेध था। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। और 17 था आपका अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का। और एक 18 पढ़ा था जिसमें क्या था? उपाधियों का। ये हम पढ़ चुके थे। प्लस एक आर्टिकल पढ़ा था शुरुआत में ही मूल अधिकार में, आर्टिकल था 12, जिसमें क्या था? राज्य की परिभाषा थी। और मैंने बताया था राज्य का मतलब यहां था कि जो कानून बनाने वाली संस्था है उसको क्या बोला गया है? राज्य। फिर एक आर्टिकल पढ़ा हम लोगों ने 13 में क्या था? संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो। इतना पढ़ चुके थे भाग 3 में। और भाग फर्स्ट में पढ़ा था हमने, पहला आर्टिकल था जिसमें क्या था कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। दूसरा वाला है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अच्छा, ये ध्यान रखना, आर्टिकल 2 और 3 में अंतर क्या है? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे कि नए राज्यों का निर्माण कौन से वाले में, तो ध्यान रखना आंसर होएगा आर्टिकल 3। लेकिन नए राज्यों का प्रवेश तो आंसर होएगा आर्टिकल 2। और 4 में यह कहा गया कि आर्टिकल 2 और 3 में जो संशोधन किए जाएंगे वो संविधान में संशोधन नहीं माने जाएंगे। इतना सब पढ़ चुके थे हम लोग। अब देखिए आगे जरा, देखिए तो यहां पे चल रहा था हमारा समानता का अधिकार पढ़ा था 14 से लेकर 18 था। स्वतंत्रता का अधिकार चल रहा था, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल है आपका 19 से लेके 22 तक। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। जैसे में पहला आर्टिकल था 19, आर्टिकल 19 फर्स्ट का। और इसमें हमने जाना था क्या चीज थी? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्लस प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में थी। प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया कह सकते। तो ध्यान रखेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता कौन से वाले में? 19 फर्स्ट के काम है। बोलने का अधिकार इसके साथ मैंने बताया था, जैसे मानहानि वाला केस होगा तो 19(2) इसी के तहत आता है। फिर आर्टिकल 1 जाना था हमने 19 फर्स्ट का खा। देखिए, जब बोलने वाला कोई अच्छा है तो भीड़ जमा होगी, यानी सभा एवं सम्मेलन करने का। और सभा एवं सम्मेलन ये ध्यान रखना बिना हथियार के करो। ये नहीं कि कट्टा बंदूक अपना लेके पहुंच जाओ वहां पे बनने की हम क्या कर रहे वाले कि वो नहीं सभा कर रहे हैं। सभा का मतलब ये है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से करिए। ये नहीं कि सब बुला लिए वरना आ भैया आ जा। तो क्या है? सभा एवं सम्मेलन, सभा एवं सम्मेलन करने का अधिकार। अधिकार वो भी कैसे? बिना हथियार के। अब देखिए इसके बाद है आर्टिकल 19 फर्स्ट का। ये फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, खा के बाद आएगा गा। और इसमें क्या है? अब जैसे भीड़ इकट्ठी होगी, जैसे मैं ही हूं आपको पढ़ा रहा हूं, ज्यादा लोग बन जाएंगे, ज्यादा चाहने वाले हो जाएंगे, भीड़ इकट्ठी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूँगा पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नेतागिरी में पैसा बहुत है। तो देखिए, तो इसके बाद क्या? सभा सम्मेलन के बाद क्या बनेंगे? पार्टी तथा संगठन बनाने का अधिकार। पार्टी तथा संगठन बनाने का अधिकार। बनाने का अधिकार। अधिकार। बात क्लियर है कि नहीं? पहला क्या देखा? बोलने का अधिकार। बोले तो भीड़ इकट्ठा हुई, यानी कि सभा एवं सम्मेलन। और जब भीड़ इकट्ठा हुई तो हमें पता पड़ेगा भैया क्या बनाने वाले? पार्टी बनाने वाले। देखिए अब गा के बाद क्या आएगा? घा 19 फर्स्ट का घा। अब देखो, जब पार्टी बन गई तो तुम्हें मालूम है पार्टी बनेगी तो रुपया बहुत भयंकर से आएगा। तो अब रुपया आ गया, आप क्या कहेंगे? अब चल रहा है भैया घूमने, गोवा वगैरह बढ़िया जगह। तो क्या है? घूमने का अधिकार। भारत में घूमने का अधिकार। घा से घूमने का अधिकार या भ्रमण का अधिकार। घूमने का
अच्छा, घूमने का अधिकार से सेंस है कि भारत में आप कहीं पे भी घूम सकते हैं, लेकिन जो जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं वहां नहीं जा सकते। जैसे बनने की चले गए अंडमान निकोबार में जनजाति वगैरह है, जारवा वगैरह जनजाति है, तो वो वहां पहुंच गए, बनने की नहीं हमें तो घूमेंगे, तो वो क्या होंगे बिना कपड़ों के बढ़िया तरीका से, और कैसे नरभक्षी आदमियों को मार के खाए जाते। तुम गए थोड़ा सा हुआ करेंगे बढ़िया एकदम गर्म करके ऐसे करके लगाएंगे, बढ़िया गरम गरम करके खाएंगे। तुम कुछ बोलोगे, आर्टिकल बोलोगे, बनने की साहब ने तो पढ़ाया था 19 फर्स्ट को कहा है घूमने का अधिकार। घूमने का अधिकार है भारत में, लेकिन कहां पर नहीं है, जिस क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया गया। या बनने की घूमने का अधिकार है, परमाणु बम बनना, बनने की हम यहाँ घूमने जाएंगे तो क्या तुम्हें जान देगा अंदर? नहीं जाने देगा। घूमने का सेंस है जहां पे आप जा सकते हो, सही जगह हो। बात समझ में आएगी नहीं? घूमने का अधिकार कौन से में? 19 फर्स्ट के घा में। अब देखिए इसके आगे आर्टिकल 19 फर्स्ट का घा के बाद क्या आएगा? अंगा। अब इसमें क्या दिया गया है? अब देखो घूमने गए, जैसे गोवा घूमने गए तो तुम्हें अच्छा लगा बीच, बिन्न कह रहे यार स्वर्ग तो न्याय है, तो बिन्न की यहीं पे रहने का अधिकार है। तो भारत में कहीं पे भी रहने का अधिकार, भारत क्षेत्र के भीतर कहीं भी बसने का अधिकार या रहने का अधिकार, एक ही बात है, रहने का अधिकार। अच्छा ये ध्यान रखना 2019 से पहले यहां पे एक अपवाद लिख के आता कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के, लेकिन 2019 में क्या किया गया? जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, और अब भारत में आप कहीं पे भी रह सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो ध्यान रखना भारत में, भारत क्षेत्र के भीतर कहीं पे भी आप रह सकते हो, या भारत के अंदर कहीं पे भी आप रह सकते हो। कौन से के तहत? 19 फर्स्ट के अंगा के तहत। अब देखिए एक आता है इसके बाद आर्टिकल 19 फर्स्ट का, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा? 4, तो इसमें था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसको हटा के इसके द्वारा दिया गया है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978, और इसको क्या बना दिया गया? हटा दिया, और इसको कहां रख दिया जाएगा? आर्टिकल 300 का में रख दिया। किसमें? आर्टिकल 300 का में रख दिया। और एक और चीज बताई थी मैंने, इसके साथ कौन सा और गया? एक आर्टिकल 31 300 का में रख दिया गया। ठीक है कि नहीं? इतना इससे याद रखेंगे। और सरकार किसकी थी? मोरारजी लाल देसाई की। 19 फर्स्ट का 4 और आर्टिकल 31 दो हटा दिए गए थे। अब इसके बाद है आर्टिकल 19 फर्स्ट का 4 के बाद क्या आएगा? 6। तो देखिए पिन्ने का, देखो बोलने का अधिकार है, भीड़ इकट्ठा हुई यानी कि सभा सम्मेलन करने का अधिकार। जब भीड़ इकट्ठा हुई तो बनने क्या? हम बनाएंगे पार्टी बनाने का अधिकार। घास से था घूमने का अधिकार, भारत में कहीं पे भी घूमा कोई दिक्कत नहीं, घूमने गए तो हमें अच्छी लगी चीजें, तो भैया भारत क्षेत्र के अंदर कहीं पे भी रहने का अधिकार। अब देखो एक था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है कि नहीं? तो ये समाप्त हो गया, अब नहीं है। और इसके तो ये वाला क्या है? 4। अब इन्हें क्या? देखो घूम ले रह लिए, अब एक काम और कर दो यार, कोई काम दिला दो ना, तो हमें क्या है? अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आजीविका चुनने का अधिकार, आजीविका चुनने का अधिकार, आजीविका का मतलब ये है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। कोई भी काम का सेंस ये है कि जेने के बनने की महासाव ने पढ़ा दिया। मैं कौन सा वाला? 19 फर्स्ट को 6, यानी कि हम कोई भी काम कर सकते। चौराहे पे धरा तुमने गांजा और आवाज मार रहे हो, क्या गांजा ले लो, तो क्या बताओ बेच पाओगे? नहीं भैया, ऐसे काम कर सकते हो जो क्या है? कानूनी रूप से वैध हो। जैसे एक मैटर आया था कि अंडा बेच सकते, अंडा की ठेली लगा सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप क्या है, जैसे स्कूल के बाहर आप शराब की दुकान नहीं खोल सकते। वैसे शराब आप क्या है और कहीं पे खोल सकते, लेकिन बगल में सरकारी कोई स्कूल है तो आप नहीं खोल पाओगे। दूसरा चीज, जैसे कोई मंदिर है, बड़ा धार्मिक स्थल है, वहां पे अंडा वगैरह नहीं बेच सकते। ये सारे मैटर है। ठीक है कि नहीं? ये सब किसके अंदर आएंगे? 19 फर्स्ट के 6 के अंदर। अच्छा रेडी लगावे का अधिकार तो कौन सा आएगा? इसी के अंदर रेडी लगा रहे हम बना। पकौड़े तलने का अधिकार कौन से वाले में? 19 फर्स्ट के
छा में, पकौड़ा भैया नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा, पकौड़ा तलोगे, कौन से वाले आर्टिकल के तहत, 19 फर्स्ट के छा के तहत। तो इतने कहते हैं कि स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। पानी पी लो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब इसके आगे देखिए, तो ये था भाग कौन सा, वो आर्टिकल था 19, उसी के अंदर हमने पार्ट पढ़े इसके। अब देखिए, अच्छा स्वतंत्रताएं दे रखी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दे रखी थी, अब कितनी रह गई है, तो रह गई आपकी कितनी, 6। ऐसे करके हमें मूल अधिकार कितने दिए गए थे शुरुआत में, 7 थे, 1 हट गया संपत्ति का अधिकार। देखिए अब भाग कौन, आर्टिकल है आपका कौन सा, आर्टिकल है 20, आर्टिकल 20, और इसमें क्या दे रखा है आपका, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब यह है कि आप दोषी कब साबित होंगे, क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो देखिए इसमें 3 आर्टिकल है, एक आर्टिकल है 20 फर्स्ट, एक आर्टिकल है 20 का 2, और एक आर्टिकल है आपका 20 का 3। ये 3 आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे। देखिए पहले वाला क्या कह रहा है, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये है कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण। पहला वाला क्या कह रहा है, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कार्योत्तर विधि से संरक्षण का मतलब ये है कि कोई भी कानून भूतलक्षी प्रभाव में लागू नहीं होएगा, यानी कि पास्ट में जाएगा लागू नहीं होएगा। जैसे ये है कि जैसे मैं आज आपने क्या एक नया सरकार ने कानून बना दिया कि ऑनलाइन कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, ये कानून बना दिया, और मैं क्या और ये क्या करेंगे कि बनने की ये लागू कर रहे हैं हम 4 साल पहले से या 1 मंथ पहले से, तो ऐसा नहीं होएगा। ये लागू नियम कब हो सकता है, बाद में आएगा। या ऐसे मान लीजिए, इसको ना समझ में आ रहा है, जैसे सरकार आज कितनी तारीख है, जैसे मान लीजिए आज तारीख है आपकी 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर को क्या कर रहे हैं कि बोलने की थप्पड़ मारने का कोई अधिकार नहीं, आप किसी को थप्पड़ मार दो आपके कोई केस नहीं होएगा। लेकिन ये नहीं है कि 4 दिन पहले जाके वो लागू कर दे, ये नियम बाद में लागू हो सकते, कोई भी कानून पीछे जाके लागू नहीं होएगा, ये ध्यान रखना। ये इसका मतलब ये है, कोई भी कानून पूर्व में जाके यानी कि भूतकाल में जाके लागू नहीं होएगा। ये वाला है 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, संरक्षण यानी इसका मतलब ये दोहरे दंड का संरक्षण का मतलब ये कि इस एक ही अपराध के लिए 2 बार आपको सजा नहीं दी जाएगी। वो कौन सा है, दोहरे दंड से संरक्षण। और लास्ट इसमें 20(3) क्या है, आत्म अभिशंसन, आत्म अभिशंसन। इसका मतलब ये स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका सेंस ये है कि जे नहीं कि तुम पुलिस स्टेशन में ले गए और लेटाए गए, सोडा बजाने लगे हमें, ऐसा नहीं होएगा। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जब पुलिस वाला लेके भी जाता, क्योंकि ये क्या है, आर्टिकल 20(3) है, उसमें कहा गया है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे भी एक मूवी आई थी जय भीम, आप लोगों ने देखी होगी, साउथ की फिल्म है, उसमें ये चीज दिखाई गई है। उसमें आपने देखा होगा संविधान का बहुत बढ़िया तरीके से प्रयोग बताया गया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति चाहे कितने निचले वर्ग का हो, जब कानून के आप फंदे में पड़ोगे तो फिर आप कितने उच्च लेवल पे हो, आपको क्या है, सजा मिलेगी। तो उसमें यही दिखाया गया क्या, उनको इतना मारा जाता है कि उनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है।
तो वही चीज है, यानी कि स्वयं आप पीट नहीं सकते जाके थाने में। इसलिए तुमने देखा होगा वो थप्पड़ इसी जगह पे मारेगा, वो मजिस्ट्रेट के सामने दिखा ना सके। नहीं तो कहीं गाल बाल पे मारा, वो बोलेगा जाने मारा तो बाकी नौकरी भी जा सकती पुलिस वाले की, जो जज सजा दे। तो देखिए 20 फर्स्ट में क्या है, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, यानी कि कोई भी कानून पास्ट में जाके लागू नहीं होएगा। 20(2) में यह कहा गया दोहरे दंड से संरक्षण, यानी एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। ठीक है कि नहीं। और दूसरा 20(3) क्या कह रहा है, आत्म अभिशंसन, यानी कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बात समझ में आएगी, स्क्रीनशॉट ले इतने का जल्दी। हटा दें इसको। देखिए अब इसके बाद है, इंपोर्टेंट है आर्टिकल 21, जिसमें क्या किया गया आपको, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 क्या दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए सबसे इंपोर्टेंट ध्यान रखना, आर्टिकल 21 प्राण यानी कि क्या है, आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है, 21। इसमें बहुत सारे आपके काम के भी अभी बताने वाला हूं। आर्टिकल 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो देखिए यानी कि जीवन से संबंधित जो भी कानून वगैरह बनाए जाएंगे वो किस आर्टिकल के तहत होंगे, आर्टिकल 21 के तहत। जैसे आपने देखा होगा ये पलाली जलाने वाला मैटर रहा था दिल्ली में, वो भी किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 21। क्यों, आप धुआं वगैरह दे रहे हो, उससे क्या दूसरे की जान जा रही है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, तुरंत वो भूल जाएगी। जैसे शहरी क्षेत्र में आप क्या है, फैक्ट्री वगैरह नहीं लगा पाओगे, वो भी आर्टिकल कौन सा होता है, 21, क्योंकि आदमी उससे मरेगा। पब्लिक प्लेस में धूम्रपान करना निषेध, आर्टिकल 21। बहुत सारी चीजें किसके अंदर आ रही है, आर्टिकल 21। अब देखिए आर्टिकल 21 में आ रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपको क्या है, जीने का अधिकार है। अधिकार है, मरने का नहीं है, मरने का नहीं, जीने का अधिकार। अब देखिए इसमें एक आती है संलेखना विधि। संलेखना, संलेखना विधि पूछी जाती है, कहां से संबंधित हो, तो आप बताओगे जैन धर्म में थी एक विधि, जैन धर्म, जैन धर्म से संबंधित। इसमें क्या होता है, आदमी खाना पीना है, आशिक देखे होंगे तुमने, बनने के और छोड़ के चले गई, अब का भी रोटी वोटी ना खाए के चक्कर में परेशान है, अब भैया बांध दूसरा ढूंढ लो, तुम ढूंढ लो, मर गाय के ले रहे हो, मर के काल ले जाओ, ये बताओ मिल जाएगी क्या। तो संलेखना विधि क्या है, जैन धर्म से संबंधित है। इसमें क्या होगा, आप खाना पीना छोड़ देंगे, यानी कि बहुत आराम से मरना है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की, मौर्य में भी कौन सा है, ये पूछा जाता है कौन सा शासक था जो संलेखना विधि द्वारा जिसकी मृत्यु हुई है, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश का संस्थापक। और श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक, वहां उसने क्या किया था, संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। लेकिन भारत में ये क्या है, अब बैन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्या है, जीने का अधिकार है, मरने का नहीं है। ठीक है कि नहीं। अब देखिए इसमें एक है अधिकार आपका, इसमें कौन कौन से, एक है एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, एकांतता, एकांतता का अधिकार। अपनी मर्जी की शादी करने का अधिकार, यानी कि अपनी इच्छा से शादी करने का अधिकार। ये आईएएस में पूछा हुआ ये प्रश्न है, ये कि मनचाही शादी करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 21 में ही। बहुत बड़ा ये ध्यान रखना, राइट टू प्राइवेसी यानी एकांतता का अधिकार। जैसे घर पे बोल देना, पापा से मत बोल देना, नहीं तो दूसरा अधिकार लागू है, ध्यान रखना। मूल अधिकार क्या है, जूता के मारे बिल्कुल मूल अधिकार क्या हो जाएंगे, साइड में रख जाएंगे। मैंने बोल दो एक कमरा दो, वहां में क्या है, हम मोबाइल चलाएंगे, मैसेज वगैरह करेंगे, लबी डबी, वो नहीं हो पाएगा वहां पे, तो वहां तो जूता पड़े फेंक के। दूसरा देखिए मनमर्जी शादी करने का अधिकार, ये भी मत बोल देना मैंने कि हमने कोई लड़की पसंद कर ली, अपनी मर्जी शादी करेंगे। वो भाषा में एक आर्टिकल हमें पढ़ाया था, कौन सा वाला,
21। तो ध्यान रखना ये नॉर्मली लागू नहीं होंगे, लेकिन अगर कानूनी तौर पे आप कर रहे हैं तो ये सही है, क्योंकि आर्टिकल में आपको क्या दी गई है, छूट दी गई है। अच्छा, एक था विदेश घूमने का अधिकार, ये बहुत पूछा भी जाता कौन सा मैटर है। तो देखिए एक मैटर आया मेनका गांधी वर्सेज भारत संघ, यानी भारत के खिलाफ भारत संघ। तो इसमें क्या किया गया, और ये कब का है, 1978 का। ये पूछा जाता है झारखंड सन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, मेनका गांधी बना भारत संघ। इसमें क्या कहा गया, एक शब्द जोड़ा गया मैंने कि जीने का अधिकार तो है, अब मैंने कि जिंदा तो क्या रह रहा है, वो भिखारी है वहां पे डला हुआ रेलवे स्टेशन पे, वो भी जिंदा है। तो जीने का अधिकार माने कहा व्यक्ति की गरिमा के साथ, क्या जोड़ा गया, व्यक्ति की गरिमा के साथ। जीने का अधिकार है किस तरीके से, व्यक्ति की गरिमा के साथ, व्यक्ति की गरिमा। गरिमा का मतलब समझ रहे हो, ये नहीं कि बनी जिल्लत भाई बनी रोटी तो दे रहे हैं, गाली दे दी 100, फिर भाई 2 रोटी दे दी, तो क्या मतलब निकलो, जैसे बढ़िया ना देते तो ठीक था। तो यहां पे एक मैटर दिया गया, क्या, विदेश घूमने का अधिकार। अच्छा, भारत में घूमने का अधिकार कौन सा है, तो 19 फर्स्ट का घा है। क्वेश्चन पूछे विदेश घूमने का अधिकार कौन सा है, आर्टिकल 21 है, ये ध्यान रखें, विदेश घूमने का अधिकार। अब इन्हें कि हमें जाना रसिया घूमने का है, तो भाई कैसे जाएंगे, आर्टिकल कौन सा, 21। थाईलैंड जाना तो कौन सा है, आर्टिकल 21। लेकिन गोवा जाना तो ध्यान रखना 19 फर्स्ट का घा है, भारत में घूमने का, विदेश घूमने का अधिकार। बात समझ में आएगी। आर्टिकल 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या है, जीने का अधिकार है, वो भी किस तरीके से, व्यक्ति की गरिमा के साथ है। संलेखना एक विधि बताइए किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और उसमें अधिकार बहुत सारे, इसमें बोल रहा हूं, पब्लिक प्लेस में आप क्या धूम्रपान नहीं कर सकते, पलाली वाला है, बहुत सारी चीजें, ये सब किसके अंदर आ रही है, आर्टिकल 21 के तहत। ये मैं 2 इंपोर्टेंट लिख दिए क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं। एक ये मेनका गांधी वाला, ये आप ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखना, विदेश घूमने का अधिकार किसमें मिला है, मेनका गांधी बना भारत संघ 1978। ठीक है, करें जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका। देखिए अब इसमें ये आर्टिकल 21 का एक आर्टिकल है 21 का मतलब जब संविधान में आप बात आए का खा, तो ये सब क्या बाद में जोड़े गए किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा। तो आर्टिकल 21 का इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछे कि मूल संविधान में शिक्षा को किस में रखा हमने, तो ध्यान रखना मूल संविधान में हमने शिक्षा को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा। ध्यान रखिए, मूल अधिकार में नहीं रखा है, बेसिक नीड में नहीं रखा, किस में रखा हमने, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा। लेकिन जब आगे देश बढ़ा और सब चीजें क्लियर हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा क्या हमारा मूल अधिकार होना चाहिए। तो ये जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। अगर पूछा जाए लागू कब है, लागू तो ध्यान रखना 1 अप्रैल 2010। ये वाला लागू कब है, क्या है, आपको शिक्षा का अधिकार है। और कौन सा वाला है, 86वां संविधान संशोधन 2002। और कब से कब तक के, तो 6 से लेके, यानी कि 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से लेके 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। ठीक है क्या नहीं, ध्यान रखना। ये इसका संविधान संशोधन बहुत पूछा जाता है। तो संविधान संशोधन कौन सा, 86वां संविधान संशोधन 2002, और ये अटल बिहारी के टाइम पे आया है। और क्या है, शिक्षा का अधिकार। और क्या किया गया इसमें, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दी जाएगी, निःशुल्क यानी कि फ्री शिक्षा दी जाएगी। ठीक है क्या नहीं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आर्टिकल कौन सा हो गया आपका, 21 का ये ध्यान रखना। ये जोड़ा कब गया, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। देखिए अब इसके आगे एक और भाग है, इसमें 22, भाग 22।
तो सॉरी भाग बोल रहा हूं, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 देखिए रहा, आर्टिकल 22 में क्या है आपका, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अब देखिए अगर बात करेंगे गिरफ्तारी की तो दो तरीके से गिरफ्तारी होगी। क्या होगी? गिरफ्तारी अगर पूछी जाए तो कितने तरीके से? दो तरीके से गिरफ्तारी है, ये जान लेना आपको, ये जरूरी है, कभी मैटर बन भी जाए तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें। देखिए एक है अपराध करने के बाद, अपराध करने के बाद, और एक अपराध करने से पहले। पहले एक क्या है? अपराध करने के बाद, एक अपराध करने से पहले। अब आपके दिमाग आएगा बनने के कोई अपराध करो नहीं तो काय के लिए पकड़ेगी, ये ध्यान रखना। हो सकती है किस मैटर में? जैसे आप संदिग्ध लग रहे पुलिस को बनने की, जैसे यहाँ पे कोई हमला होने वाला है, आप संदिग्ध हो तो पुलिस आपको धर ले जाएगी पहले से। क्या कर लेगी? जैसे आपने देखा होगा 2019 में जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाया गया तो वहां के जितने भी सांसद वगैरह थे या नेता थे उनको क्या कर दिया गया? हाउस अरेस्ट कर दिया। क्यों? उन्हें पता था ये कोई ना कोई बयान देंगे तो वहां पब्लिक भड़क जाएगी, तो उनकी गिरफ्तारी क्या है? वो हुई अपराध करने से पहले, जबकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था पहले ही, तो वो कर सकती है। अच्छा ये चीज यहां थोड़ी सी देखने को मिलती है, कौन से वाले में? एक रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसमें भी तो क्या था? यही मैटर था, ये वाला ध्यान रखना। क्या? अपराध करने से पहले आप गिरफ्तार हो सकते हो, और इस वाले में क्या होगा? आप कोई वकील नहीं कर सकते, ना ही कोई दलील रखी जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी इस वाले में। तो ये कहीं ना कहीं कौन सा है? रॉलेट एक्ट की तरह ये क्या करता है? बिहेव करता है, ये ध्यान रखना। कौन सा वाला? अपराध करने से पहले वाले में। लेकिन अपराध करने के बाद गए हो तो अपराध करने के बाद गए तो कोई दिक्कत नहीं है, गिरफ्तारी हो रही है तो पहले तो ये है कि आप गिरफ्तारी क्यों हो रही है जानने का अधिकार है आपको, गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं उसको जानने का अधिकार है। दूसरा चीज, पहला क्या है? गिरफ्तारी को जानने का अधिकार है। अधिकार, जैसे पूछोगे आप, हाँ भाई वारंट है, वारंट लाया है, यही वाला सीन है यहाँ पे। कौन सा वाला? वारंट है कि नहीं भैया, ऐसी थोड़ी ना गिरफ्तार कर ले जाओ। कब? अपराध करने के बाद वाले में। दूसरा इसमें, या ऐसे भी कह सकते हो कारण जानने का अधिकार, कारण भी कह सकते हो, एक ही बात है, कारण जानने। बन्ने भैया काय को पकड़ के ले जा रहे, बताओ तो सही, क्या मैटर है? दूसरा, जब पकड़ के जाओगे तो मजिस्ट्रेट के सामने क्या है? 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज है, क्या है? 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष सशरीर, सशरीर का मतलब समझ रहे हो? ये नहीं कि फोन करवा दे, हाँ भैया जी हमने गिरफ्तार करवा दी, ये देखो बात कर ले बात भैया, नहीं। कैसे करना है? सशरीर, भागो शरीर ले गया, कहा तो तुमने कितनी मार दी है वहां में, चलो फिलहाल होने जा रहे हो। तो 24 घंटे के अंदर क्या? मजिस्ट्रेट के समक्ष सशरीर पेश करना है। ये किसके बाद है? अपराध किया है उसके बाद की बात करो। एक होता है मनचाहा वकील करने का अधिकार, या मनचाहा वकील रखने का अधिकार। मनचाहा अधिकार। यह मैटर ये है कि जैसे कोई अपराध किया, मर्डर ही मान लीजिए, या रेप केस, जो भी केस है, फिर आपको क्या करेगी सरकार? ये सरकार का मतलब कोर्ट आपसे बोले कि हाँ भाई आप अपना मर्जी का वकील कर लीजिए। जैसे अभी मूवी आई आपने ओ माई गॉड देखी होगी, ओ माई गॉड 2, ओ माई गॉड 2, उसमें दिखाया गया कोई केस ही नहीं लड़ रहा है, बागो बाप खुद डिपेंड कर रहा है। फिर जाके पंकज त्रिपाठी देखी होगी, जैसे ओ माई गॉड फर्स्ट में थी, परेश रावल खुद ही डिपेंड कर रहा था। तो ऐसा करके हो सकता है वहां पे।
मनचाहा वकील करने का अधिकार है। प्लस आपने कह दिया कि नहीं हमारे पास वो वकील नहीं है, तो सरकार फिर क्या करेगी, व्यवस्था करेगी, आपको सरकारी वकील प्रोवाइड कराएगी। ठीक है क्या नहीं? तो ये सब किसके अंदर आ रहा है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, आर्टिकल कौन सा है 22। अच्छा, इसमें कुछ एक्ट वगैरह हो रहा है, कौन से अधिनियम है, पोटा वगैरह है, ये सब मैं एक एक्ट लेके आऊंगा अलग से, बाद में सबरे बताऊंगा, जो आर्टिकल 21 वगैरह में भी आए रहेंगे और वो सबरे वो एक साथ आएंगे, इसमें नहीं हौच पौच सी हो जाती। तो ये आर्टिकल 22 आपने देखा, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अपराध करने के बाद गिरफ्तारी और अपराध करने से पहले। तो अपराध करने से पहले होगी वो, उसमें थोड़ी सी समस्या ज्यादा रहेगी, बाकी इसमें ये सारी आपके क्या है, अधिकार है। ठीक है कि नहीं? 2 आर्टिकल और है, उन्हें और देख ले, फिर शुरुआत करेंगे कल आगे से। ठीक है कि नहीं? अभी देखना है इसमें, देखिए आर्टिकल है आपका 23 और वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है, जैसे कोई महिला है, महिला कर्मचारी काम कर रही है और वहां पे तुमने देखो लफंडर से वो छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, तो वो कौन से विरुद्ध आएंगे, शोषण के विरुद्ध। ठीक है कि नहीं? और बहुत सारी चीजें भी हैं, जैसे पहले के जमाने में देखा हुआ आपने, किसी से बनने के थोड़े से रुपए ले लिए, वहां पे जबरदस्ती काम करवा रहे, बंधुआ मजदूरी, बलाश्रम, जबरदस्ती वाला काम करवा रहे, दास प्रथा, ये सारी चीज खत्म हो रही है किसके द्वारा, आर्टिकल 23 के द्वारा। अच्छा, 23 और 24 ये ध्यान रखना, दोनों ही है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लेकिन ये ध्यान रखना 23 जो है वो सबके खिलाफ है, लेकिन 24 स्पेशली है बच्चों के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 में क्या कर रहा है, किस किस का समाप्त हो रहा है, तो दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, बलात्श्रम एक आता है, बलात्श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती काम करना, बलात्श्रम। ठीक है कि नहीं? ये सब चीजें समाप्त हो रही हैं किसके द्वारा, आर्टिकल 23 के द्वारा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कौन कौन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा, शोषण में फिर मैंने बताया था ये महिला वगैरह का, ये सबरा किस में आ जाएगा, इसी में। जैसे कोई संस्था वगैरह है, उसमें किसी को कोई परेशान कर रहा है, तो वो कौन से वाले में आएगा, ये ध्यान रखना 23 में। ठीक है कि नहीं? एक 24 और है, वो और देख लेंगे, शोषण के ये आर्टिकल 24। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, लेकिन क्या है, स्पेशली है बच्चों के लिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। लेकिन अकेला आपसे पूछा ना शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 23 सही होगा बिल्कुल, लेकिन 24 में फिर बोल लेगा बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ऐसे लिख लो, बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार, अधिकार। और ये ध्यान रखना, ये आर्टिकल ऐसा जिसमें क्या है, दंडनीय अपराध है ये वाला, जिसमें ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप जोखिमपूर्ण जगह पे नहीं लगाओगे। जैसे बनने की भट्टी पे लगा दिया, जैसे तुमने देखा अब बच्चा कम है, उम्र का है, 10-12 साल का है, तो बच्चा ही है, गई भट्टी पे तुमने लगा दिया और उसको आगे बाई चांस नींद आ गई, तो क्या भट्टी में चला जाएगी, जान चली जाएगी बेचारे की। तो ये सब सरकार ने पहले से प्रोवाइड कर दिया कि 14 वर्ष से कम आयु के, क्योंकि वहां सरकार ये कह रही है कि हम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दे रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे, प्लस खाना भी दे रहे, तो यार उसको पे काम क्यों करवा रहे, पर पढ़ने दो ना, कम से कम पढ़ लेके जाएगा तो कोई अच्छी जगह पे काम करेगा। इसीलिए तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिमपूर्ण जगह पे नहीं लगा सकते। काम नहीं करवा सकते। बात समझ में आएगी नहीं? तो बच्चों से संबंधित कौन सा वाला है, आर्टिकल आपका है 24।
यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा, अगर कोई करवा रहा है अपने यहाँ पे रेस्टोरेंट में या किसी में, तो ध्यान रखना करवाने के खिलाफ क्या होगी, कार्रवाई भी होगी, ये ध्यान रखिए। ठीक है कि नहीं? तो ये थोड़ी सी शायद वीडियो लेंथी होगी क्योंकि इसमें काफी अच्छा आपने पढ़ा है। तो ठीक है, अब एक काम और करिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग। मैं बार बार बोलता नहीं, आपने देखा होगा मैं वीडियो में कुछ भी आलतू फालतू की बातें नहीं बोल रहा, सीधा पढ़ाने पे भी फोकस है। तो आप भी थोड़ा सा, आपका भी कर्तव्य बनना है, क्या करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और मैं आप पूरी मेहनत कर रहा हूं, कल आपको वीडियो मिलेगा मैथ का मेरा पहला, और फिर आप मुझे बताएंगे कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताया करिए। जय हिंद।